हेलो स्टूडेंट्स हमने पहले अपनी 2 वीडियोस में छंद की पहली वीडियो थी छंद की परिभाषा और उसके जो भेद हैं वो हमने देख लिए थे फर्स्ट वाली वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने दोहा छंद को कर लिया है। तो हम अगला जो मात्रिक छंद है जो है चौपाई छंद उससे कर रहे हैं। तो चौपाई छंद की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु होने से लय और भी सुंदर हो जाती है और चौपाई छंद के अंत में जग्न और तग्न नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जग्न और तग्न कैसे आपको पता करना है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चौपाई छंद के कुछ नियम। तो चौपाई छंद का पहला नियम क्या है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसी के साथ ही इसका जो दूसरा नियम क्या है? चौपाई छंद में चरण के अंत में जग्न और तग्न नहीं होते। ये चीज़ हमने ऊपर देखी थी, वही चीज़ है, लेकिन इसको कैसे आप देख सकते हैं जग्न कौन सा है, तग्न कौन सा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी इसकी एग्जाम्पल में, इसकी उदाहरण में। इसी के साथ इसमें एक और पॉइंट है, इसमें वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट इसमें चौपाई छंद के नियम में आप ऐड कर सकते हैं। उसमें है कि इस छंद के अंतिम में 2 वर्ण की मात्राएं नहीं होती। मीन्स ये वाला जो साइन है वो नहीं होता। तो ये वाली चीज़ क्या है, ये आपको कैसे काउंट करनी है, ये मैंने दोहा छंद में बता रखी है। आप वो वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं चौपाई छंद की उदाहरण। तो सबसे पहली क्या है? जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरियन धरत को। तो इस पे हमें इसकी मात्राओं को देखना होगा। तो मात्राएं कैसे काउंट करनी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। छोटे ई और छोटे ऊ की जो मात्रा है उसको हम 1 से मीन्स इस डंडी से देखेंगे, और जो दूसरी है जिसमें 2 मात्राएं हैं या फिर हम बड़ी मात्राएं बोल सकते हैं, तो उसे हम एस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एस आएगा, फिर ये फिर एस, फिर 1, ठीक है। तो ऐसे ही हमें काउंट करते जाना है इसकी मात्राएं। तो जहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगी, इसकी 2 मात्राएं होंगी, तो वहाँ पे हमें क्या, हमारे पास कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 16 मात्राएं आनी चाहिए। तो इसे हम करने के बाद काउंट कर लेंगे। अब हम इन मात्राओं को काउंट कर लेते हैं। इसको हम 2 काउंट करेंगे, इसको 1, 3 हो गई, 3 ये हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है। हमारे पास यहाँ पे भी कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। हमारे पास 16 मात्राएं हो गई। तो ये हमारे पास क्या है? ये चौपाई छंद है। इसी के साथ ही मैंने इसको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को मैंने इसी उदाहरण का जो स्पष्टीकरण है यहाँ पे बताना था, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, सेम ही उदाहरण है। इसके बाद जो ये है, जो ये वाली उदाहरण है, इसको आप खुद सॉल्व करके देखना कि आपको सॉल्व करना समझ में आ गया है कि नहीं। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके यहाँ से फिर से देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई तो आप दोहा छंद वाली वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके। उसमें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आपको किस मात्रा के लिए कैसा साइन देना है, और वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 13 मिनट की वो वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, जो इसकी उदाहरण नंबर 3 है, हम उसको भी वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने अपनी पहली 2 एग्जांपल्स की हैं, जिसमें पहली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, दूसरी आप खुद करोगे। तो इसमें भी हमें जो इसकी 4 पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों को में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। जो इसके 4 चरण हैं इनमें भी 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मात्राओं के बारे में आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तो इसमें अगर छोटी मात्रा है, जैसे कि छोटी ई और छोटे ऊ की अगर मात्रा है, तो वहाँ पे हमें ये वाला साइन देना है। अगर बड़ी मात्रा है तो वहाँ पे हमें
ये वाला साइन देना है। ठीक है, बड़ी मात्राओं पे हमें ये वाला साइन देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मात्राओं पे साइन दे लेते हैं। हमें कौन कौन सा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास छोटी मात्राएं हैं, हमने तीनों जगह पे साइन दे दिया। इसके बाद हमारे पास फिर से छोटी मात्रा है, फिर से यहाँ पे हमारे पास ज के साथ अ की मात्रा है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, तो हम ये वाला साइन देंगे, फिर से ये और फिर से ये। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 2 ये वाले साइन देने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से बड़े भोर पे भी हमें क्या करना है, यही साइन देना है। उसके बाद भू के साथ क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे हमें ये वाला साइन देना है। फिर प अकेला है, तो यहाँ पे हमें फिर से एक वाला साइन देना है। और त को छोटी ई की मात्रा है, म है, न को छोटी ई की मात्रा है, तीनों पे हमें यही साइन देना है। इसके बाद ज के पास के साथ अ की मात्रा है, ग को ए की मात्रा है, तो दोनों के साथ हमें ये वाला साइन दे देना है। तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, 16 मात्राएं पहली लाइन में हो गई। दूसरी में भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। दूसरे चरण में भी हमारे पास कितनी लाइनें हैं, 16 लाइनें हो गई। अभी हम तीसरे में भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से करके बता देती हूँ कि हमारे पास कितनी लाइनें हैं, कितने हमारे पास मात्राएं हैं। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर तो हमारे पास 16 मात्राएं होंगी, तो जो हमारा जो ये वाली पंक्तियां हैं, जो ये वाले हमें चरण दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही होंगे और चौपाई छंद के ही होंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, तो ये चीज़ जो है, ये जो चरण है, जो चारों चरण है, ये चौपाई छंद के नहीं होंगे। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो हमारे पास चारों ही चरणों में 16 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो चौपाई छंद है, तो ये चारों ही पंक्तियां आप चौपाई छंद के उदाहरण में लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इनको समझना। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, मात्राओं का। कौन सी बड़ी मात्रा है, उस पर कौन सा साइन आना है, कौन सी छोटी मात्रा है, उस पर कौन सा साइन आना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बता दूंगी कि जगन और तगन का साइन क्या होता है। जगन का साइन जो है वो क्या है, और तगन का साइन क्या है। तो जहाँ पे जगन होगा वहाँ पे ये वाला साइन होगा लास्ट में। ठीक है, और जहाँ पे तग्न होगा वहाँ पे ये वाला साइन होगा लास्ट में। तो जहाँ पे भी ये वाला साइन लास्ट वाले में आएगा, वहाँ पे मतलब ये है कि जो चौपाई छंद है, इसमें जग्न और तग्न दोनों का होना वर्जित है। मतलब दोनों ही इसकी पंक्तियों में नहीं आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसके भी लास्ट में, इसके भी लास्ट, इसके भी लास्ट और इसके भी लास्ट में, किसी में भी इसका जो है वो ना तो तग्न आ रहा है, ना ही जग्न आ रहा है। तो इसका एक और हमें अगर हम बात करें, तो हमें एक चीज़ का और पता चलता है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये क्या है, चौपाई छंद की ही है। तो इससे जो ये अगर मैं इसकी स्पष्टीकरण की बात करूं, इस चौपाई छंद के स्पष्टीकरण की बात करूं, तो जहां पे भी आपको 4 चरण दिखाई दे, चारों चरणों की मात्राएं 16 होंगी। अंत में जग्न और तग्न दोनों ही वर्जित होंगे। वहां पे क्या होगा, वो चौपाई छंद होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही एक अगली अच्छी सी वीडियो के साथ।